जगत में सार और कोई सार नहीं है। प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं है। प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं है। प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं है। प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं है। प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। वो तू कर ले हरि से प्यार और कुछ प्यार नहीं। कर ले हरि से प्यार और कुछ प्यार नहीं है। प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं है। प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। प्रसंग सब जानते हैं, कथा सबको पता है, लेकिन श्री ठाकुर जी ने उद्धव जी को गोपियों को संदेश देने क्यों भेजा? जिन गोपियों के लिए वायु, यमुना जी का जल, उड़ते हुए पक्षी, उनकी श्वास श्वास श्री ठाकुर जी का संदेश ही है, उनकी याद ही है। उन्हें किसी संदेश की आवश्यकता तो नहीं थी, लेकिन फिर भी ठाकुर जी ने उद्धव जी को ये सिखाना था कि ऐश्वर्य से हटकर एक माधुर्य की स्थिति भी है। उद्धव जी ठाकुर जी के ऐश्वर्य के रूप को जानते हैं, ये जानते हैं कि वो परम ब्रह्म है। लेकिन मैंने एक संत से सुना था, वो बोले आप कितना ही अच्छा भोजन बना लो, 56 भोग बना लो, लेकिन अगर उसमें नमक नहीं डला तो वो भोजन किसी काम का नहीं। ऐसे ही आप कितना ही ज्ञान अर्जित कर लें, कितनी ही पोथियाँ पढ़ लें, लेकिन अगर प्रेम का पाठ नहीं पढ़ा तो फिर श्री जी ठाकुर जी से मिलना असंभव है। इसलिए श्री ठाकुर जी को ये मन में ज्ञात था कि उद्धव को भी प्रेम का पाठ पढ़ना बाकी है, और उसी के काज उन्होंने उन्हें ब्रज भेजा है। प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं है। प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। कहाँ घनश्याम से, कहाँ घनश्याम ने उधो से वृंदावन जरा जाना। कहाँ घनश्याम ने उधो से वृंदावन जरा जाना। वहाँ की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। वहाँ की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। क्यों समझाना? विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती है। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती है। तड़प कर आह भर भर कर वो रो रो कर ये कहती है। तड़प कर आह भर भर कर वो रो रो कर ये कहती है। क्या कहती है? प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं है। प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। वो है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं है। प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। अहंकार की एक विशेषता होती है कि जैसे ही उसे कोई सामने वाला ललकारे ना, तो वो और बढ़ के सामने आता है।
श्री ठाकुर जी ने इतना चढ़ा दिया उद्धव जी को कि वहाँ वो कहाँ प्रेम की दशा में विरहनियों की तरह रहती हैं। तुम जाओ जरा कुछ समझाओ, तुम इतने तत्वज्ञानी हो। तो उद्धव जी ने क्या कहा? कहा उद्धव ने हंसकर, मैं अभी जाता हूँ वृंदावन। कहा उद्धव ने हंसकर, मैं अभी जाता हूँ वृंदावन। जरा देखूं कि कैसा है कठिन अनुराग का बंधन। जरा देखूं कि कैसा है कठिन अनुराग का बंधन। है कैसी गोपियां जो ज्ञान बल को कम बताती हैं। है कैसी गोपियां जो ज्ञान बल को कम बताती हैं। निरर्थक लोक लीला का यही गुणगान गाती है। निरर्थक लोक लीला का यही गुणगान गाती है। जिसे निरर्थक लोक लीला कहते हैं उद्धव जी, वो बात क्या कि है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। वो है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया। चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया। वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। श्री धाम वृंदावन की आप सीमा में भी आ जाओ तो मन कुछ अलग हो जाता है। वहाँ कितनी भीड़ हो जाए, वृंदावन कितना मॉडर्न हो जाए, कुछ हो जाए, लेकिन श्री धाम की सीमा में आते ही बस कुछ बेचैनी हो जाती है। और वो बेचैनी क्या है भैया? वो प्रेम ही। और क्यों ना हो, श्री वृंदावन धाम में जो वायु सेवन करती है वो श्री जी के आंचल की ही तो बयार है भैया। तो क्यों ना वो आपके मन को आंदोलित करे, खींचे। चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया। वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने। क्या तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। नदी यमुना की धारा शब्द हरि हरि का सुनाती थी। श्री उद्धव जी ने देखा ये कैसा विचित्र दृश्य। हो नदी यमुना की धारा हो शब्द हरि हरि का सुनाती थी। भ्रमर गुंजार से भी यह मधुर आवाज आती थी। भ्रमर गुंजार से भी ये मधुर आवाज आती थी। क्या आवाज आती थी? कि है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। वो है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं।
जहाँ का पता श्याम सुंदर ने दिया था। गरज पहुंचे वहां था गोपियों का जिस जगह मंडल। गरज पहुंचे वहां था गोपियों का जिस जगह मंडल। वहां थी शांत पृथ्वी वायु धीमी व्योम था निर्मल। सहस्त्रों गोपियों के मध्य में थी राधिका रानी। सहस्त्रों गोपियों के मध्य में थी राधिका रानी। सभी के मुख से रह कर निकलती थी वही वाणी। हा कृष्ण हा कृष्ण। हो सभी के मुख से रह कर निकलती थी वही वाणी। कहा उन्होंने ये बढ़कर कि मैं मथुरा से आया हूँ। कहा उन्होंने ये बढ़कर कि मैं मथुरा से आया हूँ। सुनाता हूँ संदेशा श्याम का जो साथ लाया हूँ। सुनाता हूँ संदेशा श्याम का जो साथ लाया हूँ। कि जब ये आत्मसत्ता ही अलख निर्गुण कहाती है। कि जब ये आत्मसत्ता ही निर्गुण कहलाती है। तो फिर क्यों मोहवश होकर वृथा ये गान गाती है। तो फिर क्यों मोहवश होकर वृथा ये गान गाती है। ने ये बात सुनी कि जब संपूर्ण सिद्धता निर्गुण है तो फिर ये रोष कैसा, ये विरह कैसा। श्री जी क्या कहती हैं। कहाँ श्री राधिका ने ये संदेशा खूब लाए हो। कहाँ श्री राधिका ने ये संदेशा खूब लाए हो। मगर ये याद रखो प्रेम की नगरी में आए हो। मगर ये याद रखो प्रेम की नगरी में आए हो। संभालो योग की पूंजी न हाथों से निकल जाए। संभालो योग की पूंजी न हाथों से निकल जाए। कहीं विरहाग्नि में ये ज्ञान की पोथी न जल जाए। कहीं विरहाग्नि में ये ज्ञान की पोथी न जल जाए। क्यों भैया ज्ञान की पोथी क्यों जलेगी। क्योंकि वो है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। वो है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। श्री उद्धव जी आकर बड़ी बड़ी बात कहने लगे कि वो तो निर्गुण ब्रह्म है जिसका ना मुख है, ना आंखें हैं, ना नासिका, ना पाँव। गोपियां क्या कहती कि अगर उनका मुख नहीं तो माखन किसने खाया था। अगर उनका मुख नहीं तो माखन किसने खाया भैया। और अगर उनके हाथ नहीं तो गोवर्धन पर्वत को किसने धारण किया। अगर उनके पाँव नहीं तो वन वन गाय चराने कौन गया था, बताओ हमें। अगर निर्गुण है हम तुम कौन कहता है खबर किसकी। अगर वो भी ब्रह्म, तुम भी ब्रह्म, मैं भी ब्रह्म, तो हाल पूछने क्यों भेजा। अगर निर्गुण है हम तुम कौन कहता है खबर किसकी।
अलग हम तुम अगर हैं तो लगती है नजर किसकी। अलग हम तुम अगर हैं तो ये लगती है नजर किसकी। जो हो अद्वैत के कायल तो फिर क्यों द्वैत लेते हो। जो हो अद्वैत के कायल तो फिर क्यों द्वैत लेते हो। अरे खुद ब्रह्म हो करके क्यों ब्रह्म उपदेश देते हो। अरे खुद ब्रह्म होकर ब्रह्म को उपदेश देते हो। अभी तुम खुद नहीं समझे कि किसको योग कहते हैं। तन मन जीवन शाम का और शाम हमारा प्राण। रोम रोम में रम रहा वो मतवारा शाम। इसलिए इस तन में अब योग का नहीं कोई ठिकाना। अभी तुम खुद नहीं समझे कि किसको योग कहते हैं। सुनो विस्तौर योगी द्वैत में अद्वैत रहते हैं। यहाँ का योग कैसा कि मिलत रहे मानो कब हो मिलेगा। सुनो विस्तौर योगी द्वैत में अद्वैत रहते हैं। श्री उद्धव जी को क्या दर्शन कराया गोपियों ने। उधर मोहन बने राधा वियोगन की जुदाई में। उधर मोहन बने राधा वियोगन की जुदाई में। इधर राधा बनी है श्याम मोहन की जुदाई में। इधर राधा बनी है श्याम मोहन की जुदाई में। जब उद्धव जी ने ये दृश्य देखा कि मिलत रहे मानो कम हो मिलेगा। ये दोनों देह अलग हो सकती हैं लेकिन प्राण एक ही है। सुना जब प्रेम का अद्वैत ऊधों की खुली आंखें। सुना जब प्रेम का अद्वैत ऊधों की खुली आंखें। पड़ी थी ज्ञान मद की धूल जिनमें वह धुली आंखें। पड़ी थी ज्ञान मद की धूल जिनमें वह धुली आंखें। हुआ रोमांच तन में बिंदु आंखों से निकल आया। हुआ रोमांच तन में बिंदु आंखों से निकल आया। गिरे श्री राधिका पद पर कहा गुरु मंत्र ये पाया। गिरे श्री राधिका पद पर कहा गुरु मंत्र ये पाया। जब प्रेम की अधिष्ठात्री देवी के चरण मिल ही गए तो क्या सार पाया, क्या गुरु मंत्र पाया कि है प्रेम